तो इसको अब बदकिस्मती कहें या जो भी कहें, पूरा जोर लगाया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि बाबा बाइडेन फोन पे ही बात कर ले, मिलना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने घास नहीं डाली तो बंगाली एक पिक्चर शेयर की है शहबाज शरीफ साहब ने, जिसमें वो जो बाइडेन उनकी मिसेस के साथ खड़े हैं। नहीं पता नहीं वो कहा गलती से पुरानी पिक्चर ही कट पेस्ट करके लगा दी होगी। मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो ये फोन पे भी बात बाबा जी उनसे नहीं कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर तशरीफ लाते हैं और उनका अमला और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी इंतजार करते हैं, टेलीफोन की तरफ नजर है कि अमेरिका से फोन आएगा। अपनी कुर्सी पे बैठे रहे और फोन नहीं आया। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी हजीमत है। हद तक इस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है कि पाकिस्तान जो है उसकी जो लीडरशिप है, कोई अमेरिकन लीडर टिल नाउ अभी तक उनको कोई नहीं मिला। इसी दौरे में अगर बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर को देखा जाए तो उनके मुलाकात जो है वो हुई है, जो अमरीकी सदर हैं उनके साथ हुई है या मोदी की भी हुई है। तो इस वक्त सवाल यह है कि जी पाकिस्तान क्या कर सकता है। अच्छा, एक पहलू इसका जरा मैं एक और एंगल से इसको देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान के जितने भी बैनुल अक़वामी एंगेजमेंट्स होती है जहाँ पे इंडिया भी रिप्रेजेंटेशन दे रहा होता है, तो हम उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको कंपेयर करते हैं। ये जो बाहर से यानी कि यहाँ तक मामला पहुंच गया कि हुकूमतें शिकवा कर रही हैं कि अपने ये लोग हमारे पास मत भेजो, और ये वहाँ पे डिस्कशन हो रही है कि वो कह रहे हैं यहाँ से जहाज भर भर के भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, यूएई के अंदर इंडियन बहुत ज्यादा है। ये खबर जब वो सुनते हैं कहते हैं वाह पाकिस्तानियों क्या रिकॉर्ड बनाया। मेरी बात सुनो, इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले यूएन की समिट थी जहाँ पर डिफरेंट देशों के जो हेड्स थे वो आए हुए थे। मोदी जी भी गए हुए थे अमेरिका और उन्होंने यूएन में अपनी स्पीच दी। डॉक्टर जयशंकर भी गए हुए थे, उन्होंने भी स्पीच दी। तो वहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए थे दोस्तों। लेकिन दोस्तों उन्होंने इतनी कोशिश किया कि जो है बाइडेन से फ़ोन पे ही बात हो जाए, चलो मिल नहीं रहे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। न बाइडेन उनसे मिले, ना उनसे फ़ोन पर बात किया। लेकिन दोस्तों एक ट्विस्ट तब आया कि जब वो पाकिस्तान वापस आ गए तो उन्होंने एक फ़ोटो ट्वीट किया जिसमें वो बाइडेन और उनकी वाइफ के साथ खड़े हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बाइडेन से मीटिंग करके आया। और वो दोस्तों फ़ोटोशॉप से एडिट की हुई फ़ोटो है। अब उसको लेकर के जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं साजिद तारर, वो कह रहे हैं कि मुझे पता है कि कोई मीटिंग नहीं हुई, ना इनसे कोई मुलाकात हुई बाइडेन की, तो इन्हें ये फ़ोटो कहाँ से मिल गई, कहाँ से इन्होंने फ़ोटो ले लिया। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया इस पर रिएक्शन दे रहा है। तो आइए देखते हैं कि इस फोटोशॉप इमेज पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। मैं बताना चाहूंगा, मुर्शद मियां साहब छोटे आए थे, उन्होंने सिर्फ दो खाने खाए हैं उन्होंने यहाँ पे। एक उन्होंने खाना खाया था ब्रुनाई का, 40 साल उनको यूनाइटेड नेशंस में हो गए, उन्होंने अच्छा खाना बनाया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एंजॉय किया, मुर्गी वगैरह खाई उन्होंने वहां जाके। तीसरा बंदा किसी ने बुलाया ही नहीं यहाँ पे। पूरा जोर लगाया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि बाबा बाइडेन फोन पे ही बात कर ले, मिलना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने घास नहीं डाली। डॉक्टर यूनुस आए हैं यहाँ पे और बाबा जी ने उनको गले लगा लिया बाइडेन ने। तो एक पिक्चर शेयर की है शहबाज शरीफ साहब ने, जिसमें वो जो बाइडेन उनकी मिसेस के साथ खड़े हैं। नहीं पता नहीं वो कहा गलती से पुरानी पिक्चर ही कट पेस्ट करके लगा दी होगी। मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो ये फोन पे भी बात बाबा जी उनसे नहीं कर रहे थे। 2 कौमें आपके पांव में पड़ गई हैं। यूएई का वीजा बंद कर दिया उन्होंने। जो 10 लाख भाग के जा रहा है वो बाहर जाकर खराज मांग रहे हैं, वो बाहर जाकर फ्रॉड कर रहे हैं। कल परसों की खबर है कि आपके हमारा सबसे हाईएस्ट मुलाजिम ग्रेड जो होता है 22nd है। 22nd ग्रेड के सेक्रेटरीज के वीजे यूएई ने रिजेक्ट कर दिए। सऊदी अरेबिया आपके पांव में पड़ चुका है कि खुदारा ये मांगने वाले हाजियों को यहां ना भेजो। हज का वीजा लेके जाते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ जेब काटते हैं। मैंने खुद जाकर कई दफा हरम शरीफ के अंदर बैठा तो मुझसे कई पाकिस्तानियों ने कहा जी मेरा जेब कट गई है जी, मेरे पास ना पासपोर्ट है ना खाने को कुछ है। तो एक लफ्ज मैंने उनसे हमेशा कहा कि यार मैं तो यहां से खुद कुछ मांगने आया तो वहां से क्यों नहीं मांगते? खुदा के घर में भी बैठ के मुझसे मांग रहे हो, ये कैसा तुम्हारा फेथ है यार, कैसा तुम्हारा बिलीफ है ये? तो फिर इसके बारे में बोलूं ना, क्या करूं? तालियां बजाऊं? इसको सेलिब्रेट करूं मैं इसको? बाहर की कौमें भी अब मिन्नतें तरला शुरू कर, उन्होंने मिन्नतें कर रही हैं कि खुदारा इनको यहां ना भेजो। अब मैं बताना चाहूंगा, खान साहब को पिछले हफ्ते 10 दिन से, जिस दिन से IMF का पैकेज आया, उनको ये शक पड़ चुका है कि शायद अब पाकिस्तान जो है वो, क्योंकि कर्जे आपके 2-2, 2.5 साल आगे हो चुके हैं, कहीं ये 2-2.5 साल डिले ना हो जाए मेरी पावर पॉलिटिक्स। उसका हल उन्होंने फौरन निकाल दिया। उन्होंने कहा है कि नहीं, अब एहतजाज नहीं, अब जलसे नहीं होंगे, अब जंग होगी। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के इस वक्त जो भी चला रहा है उसको 2-3 दफा रिवाइंड करके वो सुननी चाहिए।
उन्होंने कहा मैं इनकलाब का ऐलान कर रहा हूं, गोली का जवाब 10 गोलियों से दूं। दूसरी बात यह है कि जो यकीनी तौर पर जिस तरह नजम साकिब साहब ने कहा कि ये कोई अमेरिका का दौरा नहीं था, बल्कि वहाँ पे जनरल असम्बली इजलास में जाना और वहाँ की एक्टिविटीज़ थी। लेकिन इसी दौरे में अगर बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र को देखा जाए तो उनके मुलाकात जो है वो हुई है, जो अमरीकी सदर हैं उनके साथ हुई है, या मोदी की भी हुई है। यकीनी तौर पर पहले उन्होंने अरेंज किया होगा। लेकिन पाकिस्तान की जो जब इमरान खान साहब थे उन पर 4 साल ये था, तनकीद भी होती रही कि वो इंतज़ार करते रहे, फ़ोन नहीं आया। लेकिन यह भी हकीकत है कि पिछले 2 साल हो गए हैं। मौजूदा जो सेटअप है, जो रजीम है, PDM हुकूमत कहें, नून लीग कहें, जिसको भी कहें, पहले शहबाज शरीफ साहब थे, काकड़ साहब थे, फिर जो है वो शहबाज शरीफ साहब आए हैं, कोई कॉल नहीं आई। जो ये हुआ है शाइए पे जो तस्वीर बनी है, इसके हवाले से भी बताया जाता है कि ये 40 सेकंड की थी, और क्योंकि वहाँ सरबराहाने मुमलिकत आए होते हैं और वो इशाया दिया होता है तो सारे आए होते हैं, तो उसमें तो इस किस्म की तस्वीर बनाना या इस किस्म की चीज़ हो जाती है। लेकिन उस हवाले से भी अमेरिका की तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आई कि कोई मुलाकात हुई है या कोई बातचीत हुई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात के तनाजुर में कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ी। लेकिन मैं जो कम्युनिटी इंटरेक्शन है उस पर बात करूँगा, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, इंडियन भी हैं, ये हमने देखा है। और अभी भी मोदी जब गए अमेरिका में, वहाँ पे उनका बहुत बड़े पैमाने पे जो कम्युनिटी के साथ उन्होंने खिताब किया, ऐसे लगता है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उसमें जो मेजॉरिटी है, अक्सरियत है, वो PTI के लोग हैं। इस वजह से जब भी जो PTI के अलावा अगर कोई वहाँ पे जाता है तो इस तरह का कोई इंटरेक्शन होता ही नहीं है। फिर जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे थे तो उसके बाहर PTI ने कोई एहतजाज का भी किया हुआ था, तो फिर कम्युनिटी इंटरेक्शन इस वजह से भी नहीं किया जाता कि इनके खिलाफ नारे लग गए। तो मेरे ख्याल में ये जो बदकिस्मती है, वगरना जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब हैं, किसी भी मुल्क में जब वो जाते हैं तो वो हमारी ही नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। उनको वो जो है वो इज्जत और उनको वो जो है वो तौकीर मिलनी चाहिए। अब मोदी का मैं देख रहा था कि उनके जो ये मुख्तलिफ CEOs हैं, मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं, X है, फेसबुक है, गूगल है, उस पर उनके जितने भी लोग हैं उन्होंने सारे वो इकट्ठे किए हुए थे और उनके साथ उसकी एक मीटिंग हुई है कि जितने भी वहाँ मुख्तलिफ शोबों में इस तरह के हेड्स हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी भी होंगे, डॉक्टर्स की कम्युनिटी है, उनके साथ इनकी कोई इंटरेक्शन हो, मीटिंग हो। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक अच्छा जेस्चर होता, या इसमें कम से कम सोच में तब्दीली लानी चाहिए हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी को भी, कि अगर प्राइम मिनिस्टर गया है तो ठीक है, आप एक दायरे के अंदर रहकर उनसे सवाल भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनको ऐसे खदशा होता है कि शायद कोई मिसबिहेव कर देगा। तो ये मैंने एक तब्दीली देखी है जो मोदी और पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर जाता है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।